देखिए एज फार एज टेम्परेचर जो स्कॉचिंग जिससे लोगों का कंसर्न है, द पीपल कंसर्न अबाउट राइजिंग टेम्परेचर इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इज एक्चुअली पीपल हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी क्लाइमेटोलॉजिकली स्पीकिंग। श्रीनगर कश्मीर में या जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जून जुलाई और अगस्त में हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है समर में। तो टेम्परेचर अभी श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जून के महीने में टेम्परेचर टचिंग हाईएस्ट टेम्परेचर जो इस बार रिकॉर्ड किया गया था तो वो किया गया थी 34.7 यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो ये इस बार मतलब इतना भी नहीं है कि इससे पहले भी बार 34-35 तो इससे पहले भी हुआ था। अब देखिए अभी मैं अगर पिछले 30-40 साल की बात करें तो 1978 में जो यहाँ का दर्जा हरारत है 37.8 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि 35 से 30 यानी 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जब कोई मानसून तगड़ा हो या कभी कोई बारिश होता है तो टेम्परेचर कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार गर्मी था, लेकिन दिस इज़ नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हर साल यही इस टाइप का गर्म मौसम आपको देखने को मिलेगा जून जुलाई अगस्त में। तो अभी जुलाई का तो अभी देखो स्टार्ट ही हुआ था, 2 दिन हुआ था, तो अभी 32 डिग्री सेल्सियस क्या था, लेकिन आई एक्सपेक्ट इन कमिंग डेज कि ये 35 तक पहुंचने का इम्कान है। तो इसकी वजह से इसका, क्योंकि बारिश भी कल थोड़ा हुआ था, नहीं तो कोई बारिश नहीं है, तो इसका थोड़ा कंसर्न भी है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो लोगों को मिड डे अगर जो पर्टिकुलरली जो बच्चे और बुज़ुर्ग लोग हैं तो अननेसेसरी बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। एंड मोर एवर अभी ये सिचुएशन भी कोविड सिचुएशन है, आपको पूरा कोविड बिहेवियर को फॉलो करना पड़ेगा एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जो भी आपको एक्चुअली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं वो लोगों के भलाई के लिए बताते हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। एज़ फार एज वेदर इज़ कंसर्न गर्मी रहेगा। इस बार ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जून के महीने में डिफिशिएंट रेनफॉल यानी ऑन एन एवरेज 50 से लेके 60% बारिश कम हुआ है, तो नॉर्मल से काफ़ी कम हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा पीने का पानी का शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम, थोड़ा स्कार्सिटी पूरा बंद नहीं होगा, थोड़ा वाटर स्कार्सिटी हो सकता है। गर्मी की वजह से पावर में पावर का लोगों का पावर डिमांड होगा, सप्लाई उतना नहीं होगा। अब क्योंकि सप्लाई इसलिए ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि पानी कम होगा तो वाटर मतलब पावर जनरेट भी होने में प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप का इरिगेशन को जैसे लोग अभी ओरछास में स्प्रे करते हैं या कभी एकदम बारिश हो जाते हैं तो लोगों को प्लान करना भी थोड़ा दिक्कत हो सकते हैं। तो इसके दीज आर द सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। बाकी हम यहाँ पे है आप लोगों के लिए, बिल्कुल सेवा के लिए 24 घंटा हम मॉनिटर करते रहते हैं। बाकी इतना जितना गर्मी लोग बताते हैं इतना नहीं है। इवन जम्मू की मैं बात करूँ, हमारे जो जम्मू रीजन में काफ़ी गर्मी रहते हैं। इस बार जो जम्मू में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हाईएस्ट जो है 42 डिग्री सेल्सियस 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। द सेम डे कश्मीर में 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था। लेकिन ऑन कंट्रायर टू दैट जम्मू में तो 46 तक भी टेम्परेचर जाता है, लेकिन अभी देखो इस बार 42.7 या 43 गया, 3 डिग्री मतलब इतना कम हुआ था। तो ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, एक दिन कभी गर्मी रहता है, इट डिपेंड्स। कंटिन्यूस एक हफ्ता बारिश नहीं होगा तो नेचुरली जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये तो फ्लक्चुएट होते हैं, इट्स जस्ट ए नॉर्मल ये वेदर है, नॉर्मल जून की महीने है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बारिश थोड़ा कम हुआ है। बारिश कम भी हुआ है लेकिन एराटिक मतलब बीच में बारिश, जैसे कल फोरकास्ट नहीं था लेकिन बारिश हुआ है। तो इस तरफ से लोकलाइज डेवलपमेंट होता है। एज फार एज मानसून इज कंसर्न, यहाँ पे मानसून अभी कोई एक तकरीबन 7-8 तारीख तक तो पहुँचने का उसका मानसून एक्टिव नहीं होगा। हालांकि मानसून तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया था 13 जून को, लेकिन इतना वो अभी एक्टिव नहीं होगा, तो बारिश का संभावना कम ही है। बीच में हाँ जैसे कल हुआ था उस टाइप का हो सकता है। अदर देन दिस गर्मी ही रहेगा, तो लोग उसी हिसाब से अपना सुरक्षा का ये प्लान बनाइए। जुलाई और अगस्त में जम्मू कश्मीर के लिए या लद्दाख के लिए अभी एज पर जो हमारा डिपार्टमेंट का जो वेदर मॉडल्स काफ़ी हैं तो उसके प्रोडक्ट के हिसाब से तो ये है कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो है एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट कश्मीर कुपवारा या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स को छोड़ के, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर यानी कि कुपवारा बारामूला या टंगडार साइड को छोड़ के
मतलब बारिश कम पड़ने का फोरकास्ट है एक महीने, मतलब जुलाई के महीने में। अब लेकिन ये तो एक फोरकास्ट है, अभी देखते हैं कितना। अब देखो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट करने में थोड़ा एक्यूरेसी कम रहता है, पर हम वीक बाय वीक लेते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट और सेकंड वीक में बारिश कम होगा जुलाई के महीने में, और 15 के बाद यानी सेकंड थर्ड एंडिंग जुलाई तक फिर अच्छी बारिश होने का संभावना है। इस बार बारिश कम हुआ है, कम मतलब डिफिशन तो होते हैं, ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। पिछले 2-3 साल में भी ऐसे ही हुआ था, बारिश कम हुआ था, लोगों को ड्राउट डिक्लेयर किया गया था। इफ़ यू रिमेंबर, कुपवारा है नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर में डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों ने ड्राउट भी डिक्लेयर किया था। तो ये बारिश होते हैं, तो इस बार थोड़ा कम हुआ था पर बीच में थोड़ा थोड़ा बारिश होता है। इसका मेन कारण है कि कोई एक्टिव, एक तो मानसून फेवरेबल नहीं था, नंबर 1 मानसून इन द सेंस जो हवा होते हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्टर्न या बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर लाते हैं वो ला नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम नहीं बना, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहाँ तक जनरली हमारे यहाँ पे इफेक्ट करते हैं वो भी एब्सेंट रहा है। और तीसरा जो है यहाँ पे वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जनरली क्या होते हैं, तिब्बत के पास हमारे एक होता है तिब्बतन हाई बोलते हैं, वहाँ पे जनरली मतलब वहाँ पे हाई प्रेशर बनना चाहिए, तो लेकिन इस बार वो इतना बना नहीं, जिसकी वजह से मानसून थोड़ा कम हो जाए। जितना भी वो हवा होता है वहाँ नेपाल वहाँ की तरफ से एकदम गया है। तो इसका रीज़न डिफॉरेस्टेशन या क्लाइमेट चेंज? इसका नहीं, डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज तो ये तो बहुत इट्स ए वेरी बिग टॉपिक। तो एक सीज़न अगर बारिश नहीं हुआ तो हम इसको क्लाइमेट चेंज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है, एक साल के एक महीने के टेम्परेचर को देख के ज़्यादा होगा या कम भी होगा तो यू कैन नॉट से इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये नहीं बोल सकते, ये इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर इतना ही गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है तो देखो 1978 में यहाँ पे 30 कितना गया था, 37.8 टेम्परेचर गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बार कंट्रेयर टू दैट कम हुआ है। तो एक इवेंट को लेके नहीं बोल सकते, एक दिन के टेम्परेचर को बोल के आप या भाई ये एक क्लाइमेट चेंज। लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज टेम्परेचर देखेगा लॉन्ग, मतलब कोई 30-40 साल का या 100 साल का अगर टेम्परेचर देखेगा तो डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो मैं नहीं बताता हूँ, वो पूरा जितना भी हमारे रिसर्चर्स है, लोकल जो कश्मीर बेस्ड रिसर्चर है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख के, या ग्लोबल जो दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बताते हैं क्लाइमेट चेंज है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एवरेज टेम्परेचर, एक दिन टेम्परेचर ज़्यादा होना, एक सीज़न में बारिश नहीं होना, इसको मुझे लगता नहीं कि ये क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ना चाहिए।